हाँ, कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरना उठना विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में विषय प्रवीण जी ये है कि राजनीति में जो गिरावट भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित चेहरे और आचरण से आई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, हमने 56 से मध्य प्रदेश देखा और ऐसी सत्ता लोभी प्रतिपक्ष नहीं देखा कि कुछ भी हासिल करे। बीजेपी कांग्रेस दोनों दिया। मनीष जी को शामिल कर लेते हैं। मनीष जी, जो आज मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत छोटा आयोजन था यादव समाज का, चाहते तो नहीं जाते, जैसे बाकी जगह नहीं गए, जैसे ओरछा नहीं गए, लेकिन वो गए। उन्होंने कहा कि सब ये एक मिसाल हो सकता है, शब्द से मैं नहीं दोहरा पाऊँ क्योंकि याद नहीं रह पाता है मुझे लगातार कि क्या उनका सबसे बयान था, लेकिन भाव ये थे कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि एमपी का नेता जो है वो बिकाऊ है। उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में एक सिद्धांत होने चाहिए। इस बयान के मायने आप क्या समझते हैं मनीष जी? देखिए, कमलनाथ जी के बारे में एक बात बड़ी क्लियर है कि वो जो एक तो कम बोलते हैं और जब वो जो बोलते हैं बड़ा नपातुला बोलते हैं, उनकी हर चीज़ के मायने होते हैं। तो ये कह के उन्होंने उन सभी लोगों को रडार पे ले लिया है कि वो सोचें इस बारे में कि आपके क्षेत्र की जनता आपको बिकाऊ ना समझे। अब आप देखिए प्रवीण जी, 3 दिन से जहाँ के भी माननीय विधायक लोग हैं, जहाँ जिस भी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ की जनता क्या सोच रही होगी कि हमने कैसे लोगों को चुन के भेजा है। हाँ, और उसके बाद फिर वो बोलियों की बात आ रही है कि साहब इतने बैग जा रहे हैं, उतने बैग जा रहे हैं। अब उसमें कितनी सत्यता है वो बाद में पता चलेगी, मगर आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं। अच्छा, दूसरा, बीजेपी इतनी मासूम बनी हुई है इस पूरे एपिसोड में कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो केवल तमाशा देख रहे हैं। अब आप देखिए, दोनों जो ऑपरेशन हुए इस पूरे घटनाक्रम के, एक हो रहा है हरियाणा में, वहां किसकी सरकार है, और एक हो रहा है दूसरा सेंटर है कर्नाटक, बेंगलुरु, वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो ये एक जिसको बोलते हैं कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, और शायद वो समय से पहले जिसका खुलासा हो गया या किसी ने कर दिया। विभीषण जयचंद हम इस शो में कम से कम 10 बार विभीषण का जिक्र कर चुके हैं। एग्जैक्टली। तो वो उसके कारण अब ये लोग भी बैकफुट पे आ गए हैं, कहने को कुछ नहीं है। आप देखिए, दोनों तरफ से जो है ये मुंहजोरी चल रही है। कोई कह रहा है कि ये कर लो, किसी ने कह दिया कि हमको आरोप लगा, तो भैया आरोप लगा तो उसका ऑडियो प्रोवाइड कराओ। जब हर छोटी छोटी चीजें मीडिया के सामने आ रही हैं तो वो भी आ जाए सामने। उन्होंने कहा वो चार्टर्ड से लेगा, तो वो चार्टर्ड का बिल तो मिल जाएगा ना कि भाई प्रवीण दुबे जी चार्टर्ड होटल की बुकिंग मिल जाएगी। और आजकल किसी भी होटल में प्रवीण भाई बिना आईडी कार्ड कहीं कोई नहीं रखता। हाँ। तो ये तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि ये 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। मगर 3 दिन से मध्य प्रदेश की राजनीति इसी पे चली जा रही है। मगर कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट है उससे मैं सहमत हूं कि वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि ये लोग सोचेंगे अब, जो ये बिकाऊ हैं या जो बाजार में खड़े हैं या जो अपना दाव लगा रहे हैं या जिनको अप्रोच किया जा रहा है, भाई क्योंकि वो तो बोल रहे हैं ना कि हम तो निरीह हैं, सब हमको तो ले गए थे, हम तो ऐसे ही चले गए थे। सबके परिवार में किसी की बीमारी है, मतलब क्षमा चाहूंगा ये बोलने में। हाँ, आप देखिए, जितने भी लोग हैं उनके परिवार में कोई ना कोई बीमार है और वो सब इलाज करने गए हैं और सब के सब एक साथ ही पहुंच गए। मतलब जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। सिसोदिया साहब, चूक हो गई आप लोगों से, ये फुल प्रूफ नहीं बना पाए प्लान, नंबर 1। और नंबर 2, मुख्यमंत्री कमलनाथ वरिष्ठ नेता भी हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते तो भी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने एक लाइन जो है वो छोड़ दी एमपी की पूरी पब्लिक के सामने, जो मनीष जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये तय करिए कि सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, आप बिकाऊ नेता नहीं हो। आपको लगता है कि ये कारगर हो जाएगा, ये और एक्सपोज करेगा आप लोगों को, यदि कह रहा हूं, यदि आप लोग शामिल हो इस षड्यंत्र में तो? निश्चित तौर पर अब जो सुचिता की राजनीति होना चाहिए, राजनीति में जनता की जिस भावना से चुनकर भेजती है उस भावना का सम्मान हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी पंचनिष्ठाओं से समझौता करने का काम नहीं किया है। अच्छा। यहाँ ये जो पूरा प्रकरण है मध्य प्रदेश का, इस प्रकरण में कमलनाथ जी ने जो बात कही है, ठीक है, उनकी बात जो है सैद्धांतिक रूप से ठीक है, परंतु क्या व्यवहारिक रूप से वो ऐसा कर पा रहे हैं? क्या बोलने में बात अच्छी लग रही है, आपको सुनने में भी अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है सुनने में कि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के जनप्रतिनिधि और नेताओं को बिकना नहीं चाहिए। परंतु क्या मध्य प्रदेश में 14 महीने की जो ये कांग्रेस की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का काम नहीं किया? क्या इन्होंने हर पोस्ट को, हर पोस्टिंग को बेचने का काम नहीं किया? क्या स्थानांतरण के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से तो ऐसे खरीद लोगे आप इनके विधायक? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कमलनाथ जी ने जो बोला है ना, उसको वो करके बताए। करके तो बता नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं।
अच्छी बात बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में और अच्छी लगती है, परंतु उसको व्यवहारिक जीवन में अगर मान लो उनके पास सत्ता के वो मुखिया है तो क्या उन्होंने मध्य प्रदेश में वो सब चीजें लागू करने का काम किया? अच्छा, एक बात नहीं सर किया। फिर से मैं कह अगर रहा हूं